एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर। इसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो R H विटेकर के द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो R H विटेकर ने प्रपोज किया था कि हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये फाइव किंगडम्स में जो नाम आता है, पांचवा नाम, उसका नाम है एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। अब ये पांच किंगडम क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है भाई, आपके पास नोट सामने है, ये एक रिवीजन वीडियो है, तो इससे कुछ मैंने क्लास में कवर कर दिया है। जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बार समझा जाए इसको। ओके, सो इंट्रोडक्शन। तो देयर आर फाइव किंगडम्स प्रपोज्ड बाय R H विटेकर। ठीक है। तो R H विटेकर के पास फाइव किंगडम्स, मतलब उनके द्वारा दिया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये। और इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट जो नाम यहाँ पर आता है, उसका नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी क्या खासियत होती है, तो ये जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूनिसेलर होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलर, मतलब सिंगल सेल का बना हुआ, उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। ठीक है। मल्टीसेलर नहीं होता। और उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूनिसेलर एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है। तो ऐसे ही किंगडम प्रोटिस्टा सेकेंड टाइप है। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ भी कैसा होता है, तो प्रोटोजोआ भी मोनेरा की तरह यूनिसेलर होता है, सिंगल सेल से बना होता है, बट इसका न्यूक्लियस थोड़ा एडवांस होता है, वेल डेवलप्ड होता है। दैट्स वाई इसका न्यूक्लियस कैसा है, यूकैरियोटिक। ठीक है। हाँ, इसमें किसी किसी के पास सेल वॉल होता है और किसी किसी के पास सेल वॉल नहीं होता। जैसे कुछ कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सेल वॉल होता है। कुछ कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। ओके। तो जैसे कि यूग्लिना की मैं बात करूं, तो उसके पास सेल वॉल नहीं होता, वो एनिमल जैसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसा होता है इसके पास सेल वॉल होता है। ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ ही हो गया, तो प्रोटोजोआ के पास भी नहीं होता है, किसी किसी के पास कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो और कुछ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे पेलिकल होता है। ठीक है। तो अलग अलग, किसी के पास सेलुलोज भी होता है। प्रोटिस्टा के अंदर किसी किसी के पास सेल वॉल होता है और किसी किसी के पास नहीं होता। ठीक है। अभी हमको एनिमल किंगडम पे कंसंट्रेट करना, बट मैं फिर भी थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, थर्ड पर चलते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। क्या मंदरा के पास मतलब सेल वॉल होता है, तो यस, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल होता है। ठीक है। और इसमें अगर मैं बोलूं कि प्रोटिस्टा में क्या है, तो सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। तो किसी किसी में प्रेजेंट होगा, किसी किसी में एब्सेंट होगा। ठीक है। फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है। एंड यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर होगा, अभी तक आप देख रहे थे यूनिसेलर यूनिसेलर, बट अब यहाँ पे आ गया है मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसका एग्जांपल है मशरूम। मशरूम। ओके। एगैरिकस। और भी बहुत सारे हैं, ट्राइजोपस, बहुत सारे हैं। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंगस हैव सेल वॉल, फंगस के पास सेल वॉल होता है। और ये सेल वॉल किस चीज से बना है, तो ये बना हुआ है एक पॉलीसेकेराइड से, इसका नाम है काइटिन। क्या नाम है, काइटिन। चिटिन मत पढ़ना, काइटिन। ओके। ऐसे ही फोर्थ किंगडम जो आपके पास आएगा, उसका नाम है किंगडम प्लांटी। ठीक है, या प्लांट किंगडम। ओके। किंगडम प्लांटी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये भी क्या है, ये भी मल्टी सेलर है एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, मल्टी सेलर है और यूकैरियोटिक। ठीक है। तो ऐसे ही तो ये रिवीजन वीडियो है, बट फिर भी अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। तो पहली बार भी कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक है। जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करे। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, जो अपने खाने या न्यूट्रिशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंड ना करे, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है। और क्या देखो, प्लांट हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट के पास भी सेल वॉल है। और इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना है, सेलुलोज से बना है। ठीक है। अच्छा, प्लांट क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, तो उनका उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। आप सब, आपको सबको पता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है। और ये सनलाइट को ट्रैप करने के लिए उनके पास कुछ पिगमेंट होता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर बताऊँ, शॉर्ट में डिटेल बताऊँ, तो उसमें आप जानते हो कि प्लांट्स के पास जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स है। ठीक है। लीव्स के अंदर, तो मैं बोलूँ कि लीव्स है, प्लांट का लीफ है, तो लीव्स के अंदर
ठीक है, लीफ एक प्रकार का ऑर्गन हो गया प्लांट का। ठीक है, लीव्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे। ठीक है, तो सेल्स का मैं सेल्स पर आता हूँ, जैसे मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स जो हो गए, इनके अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि इनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है, इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनेल है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है, इसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करती है, सर्टेन वेवलेंथ को ट्रैप करके, उसकी हेल्प से। और बहुत सारे एंटीना पिगमेंट्स भी होते हैं, ये लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, ये लोग मिलजुल कर काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी हेल्प से लाइट रिएक्शन चलता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बस एक आइडिया दिया मैंने आपको कि क्या क्या होता है। ठीक, हमें पढ़ना तो एनिमल किंगडम है ना। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, चलो। तो प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर ये एक बच्चे की क्लास नोट है, तो इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा, मैं यहाँ करेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो फंगस एंड एनिमल्स हैव, डू नॉट हैव, फंगस एंड एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। फंगस एंड एनिमल्स नॉट मेक ओन फूड, डू नॉट मेक ओन फूड। ठीक है, डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं संग संग यहाँ पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गया। फंगस और एनिमल्स जो है उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट यस, प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस, कैन डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा बैक्टीरिया भी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब चलते हैं मेन चैप्टर का, जहाँ पे शुरुआत होता है, वो है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, जैसे कि ह्यूमंस भी जो है, हम लोग इंसान, जो भी इंसान है, सब के सब कहाँ पे आते हैं? एनिमल, एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं, है ना। तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, और एनिमल्स के पास सेल वॉल जब नहीं होता है, तो एनिमल्स का जो सेल होगा ना, वो थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हो कि उतना रिजिड नहीं होता। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। दूसरी बात, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, आपने पढ़ा ही, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब ये किसी और पर डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए। ठीक है, किसी प्लांट पर या किसी एनिमल पर डिपेंडेंट होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, डिफरेंट पर, किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एनिमल्स को अब क्लासिफाई करने जा रहे हैं, और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए क्या आधार है, क्या बेसिस बेसिस है, किस आधार पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, हमें वो स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस टू क्लासिफाई एनिमल्स। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के। जैसे जो पहला तरीका है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हो, तो जैसे आप देखो, बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है, जिसका सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन होता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यूज का जो ग्रुप होता है उससे क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सब बन गया। दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी किसी एनिमल्स के अंदर, ठीक है, क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, जैसे अपनी बॉडी के, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो अपनी बॉडी के अंदर भी क्या है? देखो, अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, लोकोमोटिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब लोकोमोटरी में दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, जैसे अपने अंदर तो होता है। ठीक है, बट कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम की व्यवस्था नहीं होती, तो उनके अंदर सिर्फ ऑर्गन होता है। ठीक, ऑर्गन जब जब होता है, जैसे मान लो किसी किसी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, बट वो मिलकर काम नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी किसी एनिमल में डिफरेंट, जैसे स्टमक जैसा ऑर्गन है, ठीक है, इंटेस्टाइन जैसा ऑर्गन है, बट स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मिलकर काम नहीं कर रहे, एक साथ काम नहीं कर रहे, तो क्या उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। जैसे क्या होता है, जब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई इंसान है, ध्यान सुनो, जब ये कुछ खाना खा रहा है, तो इसका माउथ है, ये इसोफेगस है, फिर ये स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये फिर इंटेस्टाइन आ गई। ठीक है, ये इंटेस्टाइन आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे ऑर्गन्स, जैसे ईसोफेगस, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, सभी लोग कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं।
ठीक है, ताकि एक फंक्शन अचीव किया जाए, वह है डाइजेशन। तो इनके मिलजुल कर काम करने से जो सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो उनसे एक सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम बनता है, विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अगर इमेजिन करो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे सिस्टम, सॉरी सारे ऑर्गन्स मिलकर काम नहीं करते, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम नहीं बन पाता। तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाता, उसके अंदर सिर्फ ऑर्गन ही होता। ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को मैं बोलूंगा कि उसके पास जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गन सिस्टम का नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑर्गन का है। के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और उस ऊपर के लेवल को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट यस, अगर सारे ऑर्गन मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, और मिलकर काम नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाएगा। और अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाएगा तो उनके अंदर जो लेवल होगा वो थोड़ा नीचे का होगा, है ना। तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाया, क्या बन पाया उनके पास? सिर्फ ऑर्गन का ही है, ऑर्गन ही बन पाया। तो ऐसे लेवल को आप बोलोगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन होता है। ठीक। तो ये हो गए दो टाइप्स के एनिमल्स। अच्छा, कुछ और भी प्रिमिटिव, इससे भी प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। उनके बेचारों के अंदर ऑर्गन भी नहीं बन पाता है, तो उनके अंदर सेल्स का जो ग्रुप होता है, टिश्यू, वही उससे ही उसका काम चलता है। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कोई टिश्यू होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कोई टिश्यू होता है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, कोई टिश्यू होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऑर्गन नहीं बन पाता, हाईएस्ट लेवल क्या है उसका? टिश्यू है। ऐसे को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझे? और इसी तरह से कुछ और भी अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दुर्भाग्यशाली, जिनके अंदर टिश्यू तक नहीं बन पाता, उनके पास बस सेल होता है, सेल का एग्रीगेशन होता है, सेल के ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर काम नहीं करते। उनके अंदर बस सबसे सिंपल लेवल होता है, उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझे? तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक, जहां सिर्फ सेल पाया जाए, इसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, जहां सिर्फ टिश्यू पाया जाए, सेल का ग्रुप होकर टिश्यू बन गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऊपर चलेंगे और डेवलपमेंट होता है, तो तीसरा बनता है जहां टिश्यू का ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन, उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जानवरों के पास ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और चौथा सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक लेवल अप होता है। ठीक है। तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक जानकारी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, समझाई। ये नीचे फिर से लिखा होगा, अभी यहाँ तो बस इंट्रोडक्शन था, मैंने साथ में ही बता दिया आपको, ठीक है, अभी फिर से भी आएंगे इस पर। चलिए, तो ये हो गया पहला आधार कि किस आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। ठीक है। दूसरे आधार की बात कर लेते हैं। दूसरे आधार का नाम, मतलब दूसरा बेसिस का क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है उसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। सिमेट्री। ठीक है। सिमेट्री, तो सिमेट्री टू टाइप्स की होती है, वैसे तो और भी होते हैं बट सिलेबस में यही है। तो दो सिमेट्री क्या है? एक है रेडियल सिमेट्री और एक है बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है। तो ये क्या क्या होती है उसको भी देखेंगे, अभी अभी बस नाम लिखा हुआ है, अभी सब कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, अपन थर्ड पे आते हैं, चलो। तो थर्ड नंबर क्या है? जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स। ठीक है। तो जर्म लेयर्स, तो जर्म लेयर्स में इसको हम लोग जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, ठीक है। जर्म लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ होता है एक्टोडर्म, कुछ होता है मीजोडर्म, कुछ होता है एंडोडर्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाइए। सीलोम। सीलोम स्पेलिंग दिख रहा होगा, सीलोम। कोई लोम नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए यहाँ हिंदी में लिखा दिया था सीलोम। ठीक है। नंबर 5, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है देखा जाएगा। 6 नंबर, नोटोकॉर्ड। ठीक है। तो एक एक करके लेट स्टार्ट, नेक्स्ट पेज पे चला जाए। पहले आप इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, ये क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंसिएशन है। पॉज कर लो वीडियो को और लिख लो, इसके पास लिखा हुआ है, आगे बढ़ जाओ। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जितने यहाँ पे मैं समझाया आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो चार लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे छोटा लेवल जो होता है वो है सेलुलर लेवल, नंबर 1, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हेन नंबर ऑफ सेल एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब ग्रुप, ठीक है, तो सेल का जो एग्रीगेट बहुत सारा है प्रेजेंट होता है, मतलब मान लो ये, मान लो कि एक सेल है, ये दूसरा सेल है,
ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है, सब बहुत सारे सेल है। ठीक है। तो जब ये सारे के सारे सेल मिलकर कोई काम परफॉर्म करते हैं तो आप बोलते हैं इनके ग्रुप को हम बोलते हैं कि टिश्यू बना लिया। बोलते हैं ना, टिश्यू बना लिया। लेकिन अगर मान लो ये सारे के सारे सेल इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, सेल का ग्रुप है बट उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये टिश्यू नहीं बनाएगा। ठीक है। तो ये जो सेल का ग्रुप बन रहा है ना, आप उसको बोलते हो सेल्यूलर एग्रीगेशन। क्या बोलते हो? सेलुलर एग्रीगेशन। सेलुलर एग्रीगेशन। ठीक है। तो सेलुलर एग्रीगेट्स या सेलुलर एग्रीगेशन बनता है यहाँ पर। ठीक, ये लाइन पढ़ो। मैंने नंबर ऑफ सेल एग्रीगेट्स या सेलुलर एग्रीगेशन ग्रुप, एग्रीगेशन मतलब ग्रुप, एक गुच्छा। ठीक है, गुच्छा जैसा। मैंने नंबर ऑफ सेल एग्रीगेट्स बट डू नॉट वर्क टुगेदर, ग्रुप आर प्रेजेंट, ऐसे लिख लो। ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एग्रीगेट प्रेजेंट होता है बट, प्रेजेंट तो होता है बट, आर प्रेजेंट बट डू नॉट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, बट मिलकर काम नहीं करता, देन इट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या बोलते हो? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोरिफेरा। अभी आप पढ़ोगे आगे पोरिफेरा क्या होता है। ठीक है। पोरिफेरा का मतलब होता है पोर बेयर करने वाला, जिसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, छेद। इनकी बॉडी में छेद होते हैं, ऐसे देखो, जिसकी इसकी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। ठीक है, तो छेद मतलब पोर। ठीक, तो एग्जाम्पल इसका स्पंज। ठीक, देखा जाएगा इसको आगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पोरीफेरा। तो अभी बस याद कर लो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो है पोरीफेरा वाले एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेलुलर लेवल। सेकंड नंबर पे आते हैं। अब देखो टिश्यू लेवल आएगा। तो अब देखो पता है आपको कि टिश्यू लेवल क्या होता है ना? जब बहुत सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। तो वही है, मेरा नंबर ऑफ सेल पढ़ो। नंबर ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, देन दे फॉर्म टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके दो एग्जांपल है, एक सिलेंटरेटा। ठीक है, कोएलेंटाराटा मत पढ़ना, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है सिलेंटरेटा। ठीक है, और एक है टीनोफोरा। सटीनोफोरा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? टीनोफोरा, सी साइलेंट है, टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा। ओके, तो ये हो गया सेकंड नंबर, टीनोफोरा। सो टिश्यू लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ से दो एग्जांपल हो गए, मतलब दो टाइप्स हो गए। थर्ड पर चलते हैं अपन। थर्ड नंबर क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर ऑफ टिश्यूज वर्क टुगेदर, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात जो आपको मैंने पीछे समझाई सब कुछ वहीं पर है। तो नंबर ऑफ टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, दे फॉर्म ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल प्लांटी नहीं, प्लाटी हेलमिंथस। प्लाटी हेलमिंथस। ठीक है, प्लाटी हेलमिंथस यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन के लिए। ओके, चलो, तो ये हो गया थर्ड नंबर। लास्ट पे आते हैं, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम। बड़ा इसमें मिस्टेक है यार। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ सारा ठीक, टेंशन ना लो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम की अगर आप बात करो तो ये ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हो जाती है फाइलम एस्केलमिंथस से। एस्केलमिंथस से। फाइलम क्या होता है अभी आपको बताना होगा, एस्केलमिंथस। ठीक है, ऐसे एनालिडा। फाइलम में आपने पढ़ा होगा, ऐसे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया होगा, है ना? वही सब है। तो एस्केलमिंथस, एनालिडा, ये सब होता हुआ मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब कुछ लिया जाएगा, और कॉर्डेट्स तक, टिल कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा। तो इन सभी के पास क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। अच्छा, अगर अगर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, व्हेन अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, तो बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, मिलकर काम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऑर्गन हैं बट ऑर्गन्स मिलकर काम नहीं कर रहे, तो क्या मैं उसको ऑर्गन सिस्टम बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। जब बहुत सारे ऑर्गन हैं, बट सोचो, बहुत सारे ऑर्गन हैं, अब अगर वो सारे ऑर्गन एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं तब उसका उसका सिस्टम बन रहा है। बट अगर वो बहुत सारे ऑर्गन हैं बट मिलकर काम नहीं कर रहे हैं तो वो सिस्टम नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो वहां पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गन लेवल होगा। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल का मतलब ये नहीं कि एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गन हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन अगर मिलकर काम नहीं करते तब वो ऑर्गन लेवल पर ही रहेंगे। बट अगर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं तब वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना लेंगे। ठीक है, यही है। तो ये सब लिखा है जो आपको मैं समझाया। ठीक है, तो वो नोट में लिखा हुआ था यहाँ तक। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो फाइलम की बात हम कर रहे थे, तो एक बार फाइलम को मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, किंगडम, जैसे आपने पढ़ा ना कि पूरे कुल मिलाकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 5 किंगडम में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो किंगडम
जो है वो बहुत सारे फाइलम से बना है। ठीक है। तो आपने वहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि किंगडम, में बता दे रहा हूँ फिर भी, किंगडम होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। ठीक है। किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रीन सूप, है ना। नहीं पढ़ा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो ये 7 कैटेगरीज यहाँ पर प्रेजेंट है, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ठीक है। इसमें ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सी है, किंगडम, और लोवेस्ट कौन सी है, स्पीशीज। ठीक है। बाकी सब कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ना है आपको, ये तो बस ऐसे ही याद दिला दिया। तो इसमें जो तुमको दिख रहा है यहाँ कि ये है किंगडम। किंगडम क्या है, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ स्पीशीज से, तो सोचो जैसे ह्यूमंस का जो स्पीशीज है, ह्यूमंस का स्पीशीज, हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, होमोसेपियंस। अब ये रिवीजन क्लास नहीं, ये प्रॉपर ही क्लास चल रहा है यार, नाम का रिवीजन क्लास। ठीक है, प्रॉपर ही पढ़ा रहा हूँ मैं सब कुछ आराम से। ठीक है, होमोसेपियंस। तो सेपियंस जब बहुत सारे, अगर मैं या ऐसे बोलूँ, होमोसेपियंस लिखा है तो होमोसेपियंस क्या है, यहाँ पर सेपियंस हो गया स्पीशीज, ये हो गया स्पीशी। ठीक है। होमो यहाँ पर ये हो गया जेनस। तो साइंटिफिक नेम लिखते हैं जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो देखते हैं ना कि 2 नाम लिखते हैं, एक जेनस का नाम और एक स्पीशीज का नाम। ठीक है। इस तरह से सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, है ना। तो जो स्पीशी है, जब बहुत सारे स्पीशीज का ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का नाम जेनस होता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे स्पीशीज का जो ग्रुप है वो जेनस बनाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक और एग्जांपल मैं अगर आपको आपके सामने रख दूं याद दिलाने के लिए, जैसे, एक मिनट कलर चेंज करें, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। और एक और लिखते हैं, पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो। बताओ, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। और पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो लियो और टाइग्रिस ये क्या हुआ, ये हो गया स्पीशी का नाम। मतलब पैंथेरा तो यहाँ भी लिखा है ना, पैंथेरा। कुछ इशू हो रहा है। एनीवेज, तो पैंथेरा यहाँ भी लिखा है, मतलब पैंथेरा टाइग्रिस में पैंथेरा लिखा है, और पैंथेरा लियो में पैंथेरा लिखा है ना, दोनों में ही पैंथेरा लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन टाइग्रिस अलग स्पीशी है। ठीक है, टाइग्रिस क्या है, अलग स्पीशी है, और लियो क्या है, अलग स्पीशी है। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्पीशीज के मिलने से एक जेनस बना, इसका नाम पैंथेरा है। तो बहुत सारे स्पीशीज के मिलने से एक जेनस बनता है। ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे टाइग्रिस, लियो, ऐसे पार्डस भी होता है लेपर्ड का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पैंथेरा पार्डस। सब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ना है, यहाँ पर वो सब नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको। तो जब बहुत सारे स्पीशीज का ग्रुप बनता है, समझो, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनस। ऐसे ही जब बहुत सारे जेनस का ग्रुप बनता है तो उसको बोलते हैं फैमिली। ठीक है। जैसे पैंथेरा टाइग्रेस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। ठीक है। बिल्ली जो होती है आपके घर के आसपास, डोमेस्टिक कैट, ठीक है, फेलस डोमेस्टिकस। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बिल्लियां जो है, तो उनकी एक फैमिली है, बिल्ली फैमिली। ठीक है। अब बिल्ली फैमिली क्या है, कैट फैमिली को हम बिल्ली फैमिली कहते हैं। ठीक है, फेलिडी। ठीक है। तो ऐसे ही जेनस का जो ग्रुप है, बहुत सारे जेनस, पैंथेरा जैसे और भी डिफरेंट टाइप के जेनस मिलेंगे। ठीक है, और बनाएंगे एक फैमिली। ठीक। ऐसे ही जेनस के ग्रुप को फैमिली बोले, तो फैमिली के ग्रुप को हम बोलेंगे ऑर्डर। बहुत सारी फैमिलीज के मिलने से ऑर्डर बनता है। ठीक है। जैसे ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर्स के मिलने से क्लास बनता है, क्लास मेमेलिया, है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस के मिलने से फाइलम बनता है, और बहुत सारे फाइलम के मिलने से किंगडम बनता है। मतलब एक किंगडम के अंदर बहुत सारा फाइलम है, उल्टा चल रहा हूं मैं अब। एक किंगडम के अंदर बहुत सारा फाइलम है, एक फाइलम के अंदर बहुत सारा क्लास है, एक क्लास के अंदर बहुत सारा ऑर्डर है, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारा फैमिली है, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस है, और एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज है। जैसे पैंथेरा एक जीनस है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज है, टाइगर्स भी है, लियो भी है, पार्डस भी है ना, लेकिन जीनस सेम है। समझे बात। तो एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, ये आपकी बात दिमाग में चली गई होगी। ठीक है। तो अब एनिमल किंगडम के अंदर कितने फाइलम होते हैं, तो एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ
11 फाइलम। अच्छा, फाइलम का जो प्लूरल होता है वो फाइलम्स नहीं होता, फाइला होता है। ठीक है, फाइलम अगर एक है तो फाइलम बोलेंगे, अगर एक से अधिक है तो फाइलम्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाइला बोलेंगे, बायो में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। ओके। जैसे बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। ठीक है। ऐसे ही और भी होता है, एट्रियम, एट्रिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो यम जो भी ऐसे लिखा होता है बायो में, उसका प्लूरल, प्लूरल प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक, वो होता है आ। तो फाइलम का फाइला, समझे, फाइलम्स नहीं लिखते। ओके, तो एनिमल किंगडम में 11 फाइला है, उनके नाम आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं उनके नाम क्या है। तो फर्स्ट जो फाइलम है, एक की बात करें तो फाइलम लिखेंगे, एक से अधिक हो तो फाइला लिखेंगे, फाइलम पोरीफेरा, समझ गए बात। सेकंड देखो, फाइलम सिलेंटरेटा। थर्ड देखो, फाइलम टीनोफोरा, इतना तो आपने देख ही लिया था अभी तक, है ना, फाइलम टीनोफोरा। फोर्थ नंबर, बैटरी डाउन हो गया इसका, बैठो। हम्म फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर फाइलम प्लाटी हेलमिंथिस, इसको हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ऐसे ही इसका एग्जांपल है फ्लैट वर्म, फाइलम एस्केलमिंथिस। ठीक है, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सब नाम याद करना पड़ेगा। फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यहाँ लिखा हुआ, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। नंबर 10 फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और फाइनली 11 नीचे है, इसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, नंबर 11 फाइलम कॉर्डेटा। तो ये इस तरह से 11 फाइलम है जिसके नाम को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ एक बार फटाफट, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद हो जाता है अपने आप धीरे धीरे करके। जैसे फर्स्ट पी से है देखो, सेकंड पोरीफेरा, फर्स्ट है पोरीफेरा पी, सेकंड और थर्ड दोनों सी से शुरू हो रहा है। पी सी सी, पहले याद कर लो, पी सी सी क्या क्या हुआ, पी सी सी, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा। ठीक है, उसके बाद कीड़ों की बात करनी है। हेलमिंथ वर्ड का मतलब होता है वर्म, क्या होता है हेलमिंथ मतलब वर्म, कीड़े। ठीक है, हेलमिंथ यहाँ भी है, हेलमिंथ मतलब कीड़े, वर्म। ठीक है, तो अगर ये वर्म, प्लांट नहीं प्लेटी, अगर ये वर्म फ्लैट है, चपटे हैं, तो फ्लैट मतलब फ्लैट, फ्लैट फ्लैट। ठीक है, तो फ्लैट मतलब फ्लैट, चपटा कीड़ा होगा तो प्लेटी हेलमिंथस। और एस्केल, एस्का ये मतलब होता है राउंड। ठीक है, इसका मतलब होता है राउंड, तो ये कौन सा कीड़ा है, जब उसको कट करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन राउंड आता है, पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये है पहले चपटा कीड़ा फिर गोल कीड़ा। ठीक है, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म। तो पहले क्या कर लीजिए, पीसीसी, पोरीफेरा, याद करो अभी मेरे साथ, पोरीफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा, पोरीफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा, 5 बार पढ़ो मन में, पोरीफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा, ऐसे याद होगा, बिना ऐसे कहीं याद नहीं होता यार, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे याद करना पड़ेगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, उसके बाद दो कीड़ों का नाम लेना, एक चपटा कीड़ा, एक गोल कीड़ा। तो जो चपटा कीड़ा है उसका नाम प्लेटी हेलमिंथेस है। ठीक है, तो वर्म्स की बात कर लेते हैं, दो वर्म्स यहाँ पर, प्लेटी हेलमिंथेस एंड एस्केलमिंथेस। उसके बाद ये कीड़ा है ना, ये इमेजिन कर लो मन में कि ये एक आम पर बैठा है, आम पर। ठीक है, आम, आम, कीड़े से याद करना, आम पर कीड़ा बैठा है। तो आम में फर्स्ट देखो, ए एम, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। ठीक है, आम। ओके, और उस आम के आसपास कांटे हैं। ठीक है, कांटे हैं, तो कांटे यहाँ पर इनका देखो नाम है एकाइनो, एकाइनो का मतलब होगा कांटा। ठीक है, और डर्मा, डर्मा मतलब होता है स्किन। तो इसकी जो बॉडी की जो आउटर सरफेस है, स्किन है ना, उस पर क्या कांटेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे जानवर को हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, इसके स्किन पर कांटे हो। ठीक है, तो आम के बाद आप कांटा याद रखो। ठीक है, कांटा। और उसके बाद देखो, हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी मतलब हाफ। कॉर्डेटा कुछ होता है, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड, पढ़ना पड़ेगा आपको, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर होता है, रीढ़ की हड्डी एग्जैक्टली नहीं होता, रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। ठीक है, उसके जैसा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कॉर्ड, नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जिस जानवर के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर, अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखते हैं, जिस जानवर के अंदर रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है या रीढ़ की हड्डी ही पाई जाती है, उसको कॉर्डेटा बोला जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता उसको नॉन कॉर्डेटा बोला जाता है। ठीक है, अब जिसके अंदर आ, आ, आधा है और आधा नहीं है, ऐसा बोलना भी सही नहीं है। तो एक्चुअली इसका एक हिस्ट्री है, बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको
हेमिकॉर्डेटा को भी कॉर्डेटा के अंदर मानते थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी रॉड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन वो रॉड रीढ़ की हड्डी जैसा नहीं होता, कुछ और होता है, उसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर था बट एग्जैक्टली वैसा नहीं था, इसीलिए इसको आधा कॉर्डेटा बोला गया। ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या है वो देखा जाएगा आगे जब पढ़ोगे, एक एक करके आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, मैं बताऊंगा समय आने पर, क्विजर का वेट करना होगा। तो इसमें इसको बोल दिया गया आधा कॉर्डेटा, और फिर फाइलम कॉर्डेटा है, ये पूरा कॉर्डेटा है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे याद कर लो, आधा, हाफ कॉर्डेटा और फुल कॉर्डेटा, पूरा कॉर्डेटा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? 11 फाइलम का नाम, पीसीसी, पोरिफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा, पोरिफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा, पीसीसी। उसके बाद आपको याद रखना है कि कीड़ों की बात हो रही है। कीड़े में पहला कीड़ा है फ्लैट कीड़ा, प्लैटीहेलमिंथस। दूसरा कीड़ा है राउंड कीड़ा, एस्कलमिंथस, एस्केलमिंथस। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कीड़े कहाँ बैठे हैं, आम के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, आम, आम याद रखना है, तो आम के ऊपर कीड़े बैठे हैं। ठीक है, तो इसे मान लो ये आम है। ठीक है, ये आम है मान लो। ठीक है, मान लो आम है, तो ये जो आम है, मान लो, तो ये आम के ऊपर क्या है, कीड़े बैठे हैं। ठीक है, और इसके आसपास क्या है, कांटे लगे हैं। ऐसे एक दिमाग में ये सीन बना के रखो, आम है उस पर कीड़े बैठे हैं। ठीक है, तो पहले आप कीड़े याद कर लिए, कीड़े कहाँ बैठे हैं, आम पर। आम मतलब ए फॉर एनालिडा। ठीक है, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एम फॉर मोलस्का। ठीक है, मोलस्का, इस तरह से, मोलस्का, स्पेलिंग यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मोलस्का। ठीक है, तो ये हो गया आम का कहानी, कीड़ा हो गया, फिर आम हो गया, फिर उसके बाद इसके आसपास कांटा लगा, एक एनाडर्मेटा, और फिर आधा कॉर्डेटा और पूरा कॉर्डेटा। तो आधा कॉर्डेटा का मतलब हो गया हेमी कॉर्डेटा, और पूरा कॉर्डेटा हो गया कॉर्डेटा। ठीक है, तो इस तरह से 11 फाइला का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब सिमेट्री की जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं आज का क्लास स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो जितना पढ़िए, थैंक यू, बाय बाय।